अरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th का भूगोल का आपका आपदा प्रबंधन चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है आपदा और सह अस्तित्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के लिए सुरक्षित आवासीय का होना या सार्वजनिक भवनों का बहुत महत्व होता है इसमें। अर्थात सुरक्षित आवास निर्माण कर आप भीषण क्षति को भी कम किया जा सकता है। यानी भूकंप से जो जो मान लीजिए जो भी आपदा है उससे यहाँ पे राहत मिल सकती है। इसके लिए निम्नांकित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब आप भवन का निर्माण कर रहे हैं तो भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। दूसरा, लंबी दीवारों का सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए और नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होना चाहिए। तो इससे आप भूकंप जैसी आपदा से बच सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो देखिए इस तीनों में आग लगना ये मानवीय भूल के कारण होता है या कभी बिजली के शॉर्ट सर्किट से होता है, तो ये मानवीय भूल हो जाता है। वन विस्फोट तो मान लीजिए इंसान ही करेगा। रासायनिक दुर्घटना, दवाई उवाई का जो दुर्घटना होता है वो भी इंसान के। तो इसमें एक ही है आपका भूकंप। ये क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, बाकी तीनों हो गए। ठीक है, आगे है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहां भूकंप की संभावना है वहां पे भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। आगे है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। तो भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान जो बनते हैं वो क्या है? अनुचित होगा। ठीक है, वो सही नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन है उचित, लाभकारी, उपयोगी। तो इस तीनों में नहीं होगा। ढलान पे मकान अगर आप निर्माण करते हैं वो आपके लिए क्या होगा? अनुचित होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए। तो जहां सुनामी आए वहां पे कहाँ कराना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर और कहां पर? ऊंचाइयों पर भवन का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बाढ़ से अधिक हानि होती है भाई कहाँ। तो किसे किसे होती है बाढ़ से अधिक? सबसे अधिक हानि किसे होती है? फसलों को, पशुओं को, कृषि सुखाड़ को। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी सभी को इससे क्या होती है? हानि होती है बाढ़ से। आगे है कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में। मिट्टी की नमी से तो कोई मतलब नहीं सुखाड़ में उतना, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव के कारण क्या होता है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन है भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। तो देखिए पहला है आपका, भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। दूसरा है लंबी दीवारों का सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। आगे है नींव को मजबूत एवं कैसा होना चाहिए? भूकंप अवरोधी होना चाहिए। और चौथा है आपका, दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए। तो ये 4 उपाय हो गए आपके भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट करें। तो पहला है आपका इसमें, यहाँ सुनामी की लहरें प्राय आती हैं। ठीक है, हो गया था। तो देखिए जहां सुनामी की लहरें प्राय आती है वहां के लोगों को तटीय भागों से क्या होना चाहिए? दूर बसना चाहिए। ठीक है, और इसका एक पॉइंट है, अगले बोर्ड में देख लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट से करीब 100 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। अगला है प्रश्न 3, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए हम जल विभाजक के विकास की योजना को अपना सकते हैं। जल विभाजक के विकास की योजना को अपना सकते हैं। जल विभाजक क्या है? देखिए ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पानी एक सामान्य बिंदु की ओर प्रभावित होता है। इस नीति को अपनाने से मृदा, पेड़ पौधे, पानी तथा अन्य संसाधनों को प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलती है बूंदे बूंद से। चलिए आगे प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कहता है भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं? विस्तार से लिखिए। दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, भूस्खलन और बाढ़, इन दोनों में से किसी एक के बारे में बताना है, पर दोनों देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भूस्खलन की। तो भूस्खलन के भी 5 रूप होते हैं, याद रखिएगा। पहला है बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना, कंकड़ पत्थरों का नीचे खिसकना और कंकड़ पत्थर का गिरना, और चौथा है आपका चट्टानों का खिसकना, 5वां है चट्टानों का गिरना।
ये भूस्खलन के कारण हो गए। ठीक है, पांच रूप हो गए। आगे बात करते हैं, इन सभी कारणों से मार्ग में पड़ने वाली सभी चीजें क्या हो जाती, बर्बाद हो जाती है। इसके मार्ग में जो भी पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और लोगों, पशुओं और पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचती है। इससे बचने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप नींव होनी चाहिए। मिट्टी कैसी है उसके अनुरूप उसकी नींव पड़नी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगले बोर्ड में इसका। आगे भूस्खलन का दूसरा पॉइंट है, भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा है, भूमि के नीचे बिछाए जाने वाले पाइपलाइन और केबल जो होने चाहिए वो लचीले होने चाहिए, ताकि भूस्खलन से उत्पन्न दबाव को वो क्या कर सके, उसका सामना कर सके या वो सह सके। आगे बात करते हैं बाढ़ की। तो बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे होने वाले तबाही से भी बचा जा सकता है, जिसके लिए कुछ उपायों को करना जरूरी है। आवास के लिए ऊंचे सुरक्षित स्थानों का चुनाव करना चाहिए, और भवनों का निर्माण कंक्रीट निर्मित खंभों पर किया जाना चाहिए। दूसरा, मकानों के चारों ओर नींव के पास रेत से भरी बोरियों को रखना चाहिए। आगे है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों के विकास करने से बाढ़ की प्रवणता तथा मृदा क्षय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। वनों का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे है, नदियों के दोनों तटों पर तटबंध का निर्माण होना चाहिए। लास्ट लाइन है आपका, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाकर इससे हम सिंचाई का भी काम कर सकते हैं, और बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध भी सहायक होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, बताइए बाढ़ से बचाव के लिए कौन सा बांध महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखिएगा रिंग बांध। ठीक है, तो चलिए भूगोल आपका पूरा आज खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।